नमस्कार। आज मीन राशि के जातक के लिए ये विश्लेषण लेकर आई हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबका 2023 बेहद शुभ और भाग्यशाली बने। आपके जीवन के हर कार्य पूर्ण हो। आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे मेजर प्लैनेट्स हैं जो आपको क्या देने वाले हैं और किस तरह की सावधानियां आपको लेनी है, जो इस आगे की वीडियो में आपको पता चलेगी। बेस्ट एडवाइजेस पता चलेंगी। साथ में टैरो रीडिंग जो बिल्कुल बायस्ड नहीं होती, उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो जो गोचर कर रहे हैं वो हैं शनि, गुरु, राहु, केतु। कॉज यही प्लैनेट्स हैं जो लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस और मनी देते हैं। ये लाइफ चेंजर बन जाते हैं। सडन आपको बहुत सारा धन दे देंगे तो सडन बहुत बड़ा नुकसान। इन्हीं को इसीलिए कहा जाता है कि अर्श से फर्श, फर्श से अर्श का सफर ये तय करा देते हैं इंसान को। अब जानते हैं मीन राशि के जातक होते कैसे हैं। इनको खुश रहना बहुत अच्छा लगता है। कहीं पर भी अच्छा लोग बाग जोर जोर से हंस रहे हो तो मीन राशि के जातक वहां बहुत एंजॉय करते हैं। सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, बहुत सहज होते हैं। मछली की जो जो दो जोड़ी होती है वो प्रतीक चिन्ह होती है मीन राशि की। आध्यात्मिक थोड़े बहुत होते हैं अपने तरीके से, निस्वार्थ होते हैं, लेकिन तब तक दयालु होते हैं जब तक इनको परेशान न किया जाए। इनको अपनी लाइफ डिसिप्लिन में रखनी अच्छी लगती है, जिससे इनको बहुत ज्यादा तरक्की भी मिलती है। अब जानते हैं कि इनके यहाँ इनकी जीवन में, मीन राशि के जातक के जीवन में साढ़े सती का आरंभ कब हुआ और शनि इनको क्या देंगे और कैसे इनको अपने आप को क्या क्या उपाय करके अच्छा लाइफ ये 2023 से लेके 30 तक जी पाएंगे। तो आपकी जो साढ़े सती है वो 29 अप्रैल 2022 से लगभग स्टार्ट हो चुकी है। 22 वर्ष बाद ये आरंभ हुई है और कब जाएगी? 7 अप्रैल 2030 को। अब इस चरण को क्या कहते हैं? इस चरण को उदया चरण कहते हैं। अब ये चरण क्या देता है? ये चरण मेंटल स्ट्रेस देता है, एक अजीब सा भय देता है, रोग देता है, धन आने की स्थिति बनती है। सही मायने में देखा जाए तो 17 जनवरी 2023 को जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब आपको साढ़े सती के परिणाम मिलने आरंभ होंगे, अभी नहीं हुए हैं। शनि फिलहाल आपके 11th हाउस में मकर के होकर बैठे हैं। यह स्थिति इनकी आपको खूब धन, यश प्रदान कराती है। आप थोड़े कल्पनाशील बनते हैं, इमेजिनरी पावर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी डिजायर पूरी करेंगे। थोड़ा आपको चतुराई प्रदान करेंगे कि आप जो एकदम कड़ा कड़ा बोल देते हैं उससे ये आपको बचाएंगे। यहाँ के कारण आप काम निकलवाना लोगों से सीख जाएंगे। ये मीन अर्थात गुरु बृहस्पति की लग्न है। आपके सब कुछ कोई है तो वो है गुरु बृहस्पति, जो उनके घर में सिर्फ उनके अकॉर्डिंग ही सभी स्टार्स कार्य करते हैं। यहाँ गुरु भाग्य, जॉब, मैरिज को डिस्टर्ब नहीं होने देते। शनि यहाँ पर इस मीन राशि में थोड़े कमजोर हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप शनि को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। गुरु गुरु है और शनि न्याय, दोनों मिलकर आपके कर्मों को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फल प्रदान करते हैं। यहां से 11th हाउस की रीडिंग आपकी जो है, आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ आपको रिश्ता जो है बहुत अच्छा रखना चाहिए। उनसे कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो थोड़ा एडवाइस लीजिए, क्योंकि आपके बड़े भाई बहन आपको बहुत अच्छा एडवाइस देंगे। तो शनि देते हैं कॉज ये शनि का घर है और वो अपने सब कुछ अपने बड़े भाई बहन या बड़े भाई के द्वारा ही दिलाते हैं। आपका हर काम बड़े भाई बड़े बहन ही करेंगे। आपकी पढ़ाई, आपकी जॉब, आपकी सेटलमेंट, आपके भाई बहन ही आपका सब कुछ करने वाले हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स जो अगर आप अपने भाई बहन से करते हैं तो आपको परेशानी में डाल सकते हैं शनिदेव, तो थोड़ा केयरफुल रहें। आलस का त्याग करें। शनि यहां से आपके लग्न अर्थात आपके माइंड, बॉडी आपको देखते हैं। एंड देन आपके एजुकेशन, संतान, प्रेम, अष्टम भाव को देखते हैं, एक्सीडेंट से बचाते हैं, आयु लंबी करते हैं। इसलिए आलस नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे और ट्यूसडे या सैटरडे का फास्ट रखेंगे तो सक्सेस मिलती जाएगी। आपको शनि के प्रकोप में कोई परेशानी नहीं होगी। 11th हाउस में जब जाएंगे शनि, तब उनकी 11th हाउस 12th हाउस में जब जाएंगे कुंभ के होकर,
तो इनकी दृष्टि धन पर, रोग पर, शत्रु पर, इन सब पर पड़ेगी, भाग्य पर। आप थोड़े रिलैक्स होंगे, आपको धन देंगे, शत्रु डरेगा, भाग्य साथ देगा, पर कंडीशन शनि के रूल, कर्मठ बने, मददगार बने, आलस त्यागे, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करें, मांस मदिरा, नो फ्लर्टिंग। शनि मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ देते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर ये सब चीजें प्रदान करेंगे। अब जानते हैं गुरु के गोचर को। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ज्यादा। मीन राशि के लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। गुरु बृहस्पति आपके लॉर्ड हैं। गुरुवार के दिन देर तक ना सोएं, मांस मदिरा और ब्रह्मचार्य का पालन करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, केले के झाड़ में हल्दी, चना दाल, गुड़ मिलाकर जल अर्पित करें सुबह सुबह, और 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर करें। गुरुवार के दिन अपनी जेब से रुपया किसी को ना दें, खासकर शाम को। अभी आपके लग्न में बैठे हैं, जो कि अति शुभ प्लेसमेंट माना जाता है। यहां से आपको आपके बारे में सोचने के लिए प्रेरणा देते हैं। आपको उत्तम बुद्धि, खूबसूरत चेहरा, स्कल्प बुद्धि, विचार, आयु, हेल्थ, मान सम्मान, सुख, यश, ब्रेन से रिलेटेड आपको परेशानियां भी हो रही होंगी, माइग्रेन, हेडेक। अगर ये चीजें कुछ ज्यादा बढ़ती हैं तो आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये ट्यूमर का भी ले लेता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर हेडेक ज्यादा होता है तो उसको दिखाइए। कैरेक्टर, सेल्फ पर्सनालिटी, अगर आप गुरु को रेस्पेक्ट देंगे, गुरुवार को आप सात्विकता और डिसिप्लिन से निकालेंगे, वो आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। तो जानते हैं अपन यहां से कि इनकी दृष्टियां जो है गुरु की, वो कहाँ है। तो गुरु की दृष्टियां जो है, अभी प्रेम प्रसंग का टाइम चल रहा है। आप अगर अपने लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं तो प्रयास कीजिए। आपको आपका प्यार गुरु बृहस्पति देंगी। आपकी शादी का भी प्रचंड योग चल रहा है। सीरियसली आपको इस टाइम को जाने नहीं देना चाहिए। लाइफ पार्टनर, मैरिज, लव, रोमांस, संतान उत्पत्ति, सेटलमेंट, पेट की चर्बी को भी देखते हैं, इसलिए एक्सरसाइज कीजिए, वरना आगे आ गया तो अंदर ले जाना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेग्नेंट औरत का भी, प्रेगनेंसी का भी टाइम चल रहा है। जितनी भी वेमेन है, फीमेल्स है, वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो उनका भी यही बता रहा है कि आपका प्रेगनेंसी होगी। तो आप जो मेल हैं, उनका पेट भी बाहर आने का टाइम चल रहा है, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वरना पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मौज मस्ती का भी घर है, आप खुशी फील कर पाएंगे, एंजॉय करेंगे, एजुकेशन अच्छी होगी, आपका बहुत मन लगेगा पढ़ाई में, कंसंट्रेशन फुल होगा। संतान सुख की प्राप्ति का पूर्ण योग बन गया है। ईगो ब्रेकअप से बचे, एक्स्ट्रा अफेयर से बचे, ज्यादा घमंड की चीजें बिगाड़ देती हैं सब कुछ। फिर इनकी दृष्टि आपकी मैरिज, कंपैटिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, पार्टनरशिप, सक्सेस इन पार्टनरशिप, पार्टनर की आपसे तरक्की और आपकी आपके पार्टनर की तरक्की, ये दोनों बता रहे हैं। बॉन्डिंग आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगी। भाग्य पर दृष्टि, जो कि आपके सभी कार्य अपूर्ण होंगे। आपके भाग्य में यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, धर्म से लगाव, पिता के साथ बॉन्डिंग। लेकिन यूरिन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके जो थाइस, पेट की चर्बी है, वो भी बढ़ सकती है, क्योंकि थाइस का एरिया आता है ये आपका नवम भाव, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फॉरेन टूर हो सकते हैं। गुरु का गोचर जब धन भाव अर्थात सेकेंड हाउस में होगा, तब आपको धन, कुटुंब, वाणी के स्वामी बनाएंगे। गुरुदेव जो है वो आपकी राइट आंख, जीव, स्वाद, आभूषण, गला, बैंक बैलेंस, फूड हैबिट्स, फंड्स का घर कहते हैं सेकेंड हाउस को। यहां से गुरुदेव अच्छी बुद्धि प्रदान करेंगे, कॉज वो आपके लग्न के स्वामी भी हैं और प्रोफेशन एरिया के भी स्वामी हैं, क्योंकि वो प्रोफेशन एरिया को भी देखते हैं। तो धन देंगे, मान सम्मान, पद प्रमोशन, व्यापार में एक्सपेंशन, खूब नेम फेम मिलेगा आपको। बस क्या करना है आपको, ब्लड टेस्ट करवाते रहना, ताकि आपकी जो थायराइड की समस्या है और डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा ना बढ़ पाए। इसके लिए आपको पानी नियमित पीना है, अपना पूरा ख्याल रखना है, और सबसे ज्यादा एक्सरसाइज पे आपको ध्यान देना है। छोटी मोटी कीजिए, भले ही आप 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, पर आपको रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। अब जानते हैं राहु केतु दोनों का, राहु केतु दोनों किस तरीके से इस मीन राशि में असर करेंगे, वह हम देखते हैं।
30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके लग्न में मीन के होकर विराजेंगे। राहु कुंडली में कहीं पर भी बैठे, अगर उनकी महादशा नहीं चल रही है तो परेशानी उतनी नहीं होती है, लेकिन परेशानी होती है, क्योंकि हर एक चीज का काम जो होता है वो अपना कार्य करता है। कोई भी ग्रह तभी परेशान ज्यादा करता है जब उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो। अगर मीन राशि के जातकों को राहु की महादशा चल रही है तो उसकी शांति करा ले। 30 अक्टूबर 2023 में राहु के मंत्र और केतु के मंत्र, उनकी पूजा ही आपको सक्सेस दे पाएगी। अक्सर लोग राहु केतु शनि के गोचर से घबराते हैं, बट कलयुग में बस ये तीन ही है जो हर तरह का सामर्थ्य रखते हैं। यही आपकी सारी इच्छाओं का फल प्रदान करेंगे। केतु मेडिटेशन, योगा, पास्ट लाइफ कर्मा, अध्यात्म। केतु की टेंडेंसी होती है वो जड़ से काम करता है। अगर रिश्ता तोड़ता है तो जड़ से तोड़ता है, रिश्ता बनाता है तो जड़ से बनाता है। अगर आपका हर काम होता है तो जड़ से ही करता है केतु। तो आपको क्या करना है, आपके यहाँ पर कैसे बैठे हैं, अब राहु मीन में केतु के होकर बैठेंगे और कन्या में अर्थात राहु जो बैठे हैं, कन्या में अर्थात राहु फर्स्ट हाउस में, केतु सेवेंथ हाउस में। तो आपके जो प्रैक्टिकलिटी है, आपको प्रैक्टिकल बनना होगा, आपको अपने जीवन में प्रैक्टिकलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि केतु तुला के हैं और राहु मीन के हैं। तो आप जब गोचर करेंगे तो केतु हो जाएंगे कन्या के और राहु मेष से निकल के हो जाएंगे मीन के। तो राहु की तो स्थिति भी बहुत अच्छी है और केतु की भी। केतु अपने कन्या में दोस्ती मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं कन्या राशि को, और गुरु के आगे तो किसी की नहीं चलती, क्योंकि गुरु तो गुरु है। तो वहां बैठ के राहु ज्यादा उपद्रव नहीं मचा पाएंगे, बशर्ते आपको पूजा पाठ की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग को देखेंगे तो ये सडन आपको कुछ भी करेंगे। अमृत है गुरु की राशि मीन, तो राहु को खराब नहीं होने देते, बट आपकी गलत संगत से आपको बचना पड़ेगा। लग्न में राहु यह मेहनत का फल शनि की तरह देते हैं, आपको मेहनती बना देंगे। सडन गेन, सडन फेम, नेम मिलता है, आपको स्ट्रगल का सही आकलन कर पाएंगे। आप अपने बारे में सोचना, खुद को निखारना, इससे आपको तरक्की मिलेगी। राहु सब कुछ देते हैं, बस कर्म प्रधान बनिए, वो आपको ट्रबल शूटर बना देंगे। असाधारण राहु मतलब जो राहु जो है वो आपको एकदम जो आपके में धूल जमी है आलस की, ईगो की या इन सब की, उसको झड़ा देंगे, साधारण से असाधारण बना देंगे। आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, दूसरों पर बिल्कुल आपको डिपेंड रहना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। या आपको समझा देंगे कि आपको अपने बलबूते पे ही नेम फेम मिलेगा। आपको वो एक ऐसा रास्ता देंगे जहां से आप अपने लिए राइट पार्टनर, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, संतान की परवरिश की सही दिशा, गजब का पराक्रम, आप अपने हक की लड़ाई लड़ना सिखा देंगे। पति पत्नी के रिश्तों को समझदारी, मैच्योरिटी प्रदान करेंगे। टूटे तो बनो, मतलब अगर कोई इंसान टूटता है तभी वो बनता है, ये राहु केतु के विचार है। केतु यहाँ बैठ के पृथकवाद नहीं भी देंगे, सिखाएंगे आपको कि खुद को रेस्पेक्ट दो, खुद की रेस्पेक्ट पहचानो, खुद को एक इमेच्योर इंसान से मेच्योर इंसान लाओ पूजा पाठ के द्वारा। डिपेंडेंट मत बनो, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाओ। तो ये सब आपको यहाँ से जो है राहु केतु प्रदान करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो आपके में सावधानियां लिखी हुई हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो आप लिख लीजिए थोड़ा सा ताकि आप कहीं नोट कर लीजिए। सावधानी, सबसे पहली सावधानी यह है कि कैरेक्टर का विशेष ध्यान रखें, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा दे। ऐसा नहीं कि किसी भी लड़की को देख के आप मुस्कुरा रहे हैं और वो कुछ और समझ रही है, फिर कुछ और बात निकल जाए। तो थोड़ा ध्यान रखिए, जो आप हो आप बस वैसे ही रहिए। सिग्नेचर कहीं पर भी नहीं करना है, श्योरिटी किसी को नहीं देना है, एक दूरी बनाकर आपको रखना है। कहीं पर भी किसी की गारंटी लेना नहीं है, क्योंकि अगर आपने कभी भी किसी के लिए सिग्नेचर किया, श्योरिटी दी या उसकी गारंटी ली तो ये जेल की यात्रा तक करा सकते हैं। धन को जोड़ें, सेव करें। आगे आने वाले टाइम में 30 अक्टूबर 2023 में 5 महीने आपको हो सकता है दिक्कत, हो सकता नहीं हो, लेकिन आपको सेविंग्स करना चाहिए। वाणी पर संयम रखें, कंट्रोल, गुस्से पर काबू करें।
आपको किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कहनी चाहिए और अपनी वाणी से अपने काम मत बिगाड़िए। मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं और पराक्रम के, तो मंगलवार को गलत कार्य करने से बचे, व्रत करें, नाखून ना काटें, बाल ना धोए, मांस मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि ये भाग्य विधाता है। हनुमान जी मंगल आपके भाग्य विधाता है। खूब सफलता मिलेगी मेल्स को अगर वो हनुमान जी की पूजा करें और फीमेल्स को जो दुर्गा जी की पूजा करें। सूर्य के उपाय करें, जल चढ़ाएं, देर तक ना सोएं। क्या होता है कि जब भी 6th हाउस में सूर्य बैठते हैं, 8th हाउस में सूर्य बैठते हैं, तो सूर्य आत्मा के कारक हैं। आत्मा के कारक आपके मान सम्मान के कारक, तो इल्जाम, रोग, कर्जा, शत्रु, ये सब चीजों से थोड़ा सा रूबरू होना पड़ता है। तो इसलिए सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए। 11 बजे से पहले आपका सूर्य नारायण को जल चढ़ जाना चाहिए। आइए जानते हैं बेस्ट एडवाइजेस। बेस्ट एडवाइजेस में है राहु की माला, गायत्री मंत्र डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आपको रोज एक माला रुद्राक्ष की माला से करना है। गुरुवार को सुबह जल्दी उठें, हल्दी का टीका माथे पर लगाएं, माथे पर नहाने के बाद एक चुटकी हल्दी मुंह में डालें, हल्दी से स्नान करें। गुरुवार का फास्ट रखें, बिना नमक का भोजन एक टाइम लें, केले झाड़ की पूजा करें और परिक्रमा लें। इससे आपके सब काम बनेंगे। रोज नियम बना लें कि घर से निकलेंगे तो शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाकर ही आप अपने काम पर जाएंगे। और गृहिणी जितनी भी है वो भी कोशिश करें कि सुबह सुबह जाके शिव जी पे एक लोटा जल आसपास के मंदिर में चढ़ा दें। ये काम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर हालत में करना है। 3 झंडा आप खरीद लीजिए हनुमान जी का, जिसमें हनुमान जी का चित्र हो और उनका नाम हो। उस झंडा को आपको 3 रखना है, 3 मंगलवार। ऐसे पूरे थाली सजा लीजिए, झंडा, एक नारियल, चमेली तेल, जनेऊ और फूटा चना, गुड़, इस तरीके से जो भी उनकी वस्तुएं हनुमान जी को जो बहुत पसंद है वो आप रख लीजिए। और एक एक झंडा करके अलग अलग मंदिरों में आप 3 बार चढ़ा दीजिए। तो इससे क्या होगा, केतु जो है वो आपकी शादीशुदा जिंदगी में दखल न डाल के आपको अच्छा पार्टनर दे देंगे। फिर जब 30 अक्टूबर के बाद फिर से केतु गोचर करेंगे तो आप फिर से एक बार कर दीजिएगा, ये 3 बार। गणेश जी का अथर्वशीष का पाठ आपको घर, वाहन, माता की हेल्थ, पत्नी से रिलेशन अच्छे, दैनिक कमाई, पार्टनरशिप, पेट सब देगा। गणेश जी की पूजा करते रहेंगे। शरीर में चांदी धारण करें, चांदी का सिक्का फ्रंट पॉकेट में रखें, खरीद कर लाएं, खुद खरीद के लाएं। शिव जी के पास रखकर उस पर से जल धारा करें, फिर उसको अपनी पॉकेट में रख लें। ये आपको एक्सीडेंट, सडन लॉस से बचाएगा। राहु ससुराल का पक्ष कारक होता है, ये सिंगल लोगों को ससुराल देता है। और अगर जिनके पास ससुराल है तो वो अपने सास ससुर से बिगाड़े नहीं, क्योंकि फिर जितना भी मीठा है वो कड़वा हो जाएगा। आइए जानते हैं टैरो रीडिंग। सबसे पहले हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। ब्लड टेस्ट कराएं, देखें आपका थायराइड, डायबिटीज, ये सब क्या हाल है इनका। ये कार्ड बीमारी को बताता है, विंटर को बताता है ये कार्ड कि आपको खुद को कवर्ड रखना चाहिए। ठंडी हवाएं आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह खराब कर देंगी। अकेलेपन और डिप्रेशन और मेंटल इलनेस बढ़ाती है, इसलिए अकेला रहना बंद करें। स्ट्रेस जो कीवर्ड है वो है स्ट्रेस किल्स की, जो स्ट्रेस किल्स मतलब ये जो आपका स्ट्रेस है ये आपको मार डालेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा कीवर्ड है कि आपको अकेले नहीं रहना है। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी खराब होगा, आप बहुत वीक फील करेंगे। इस आपका जो वर्किंग कैपेसिटीज है वो लो हो जाएंगी। धन कमाने की जो अभी हालत है इतनी अच्छी है वो खराब हो जाएगी। वॉकिंग करिए, योगा करिए, जिम करिए, मेडिटेशन करिए, पर मेंटल स्ट्रेस को आपको अच्छा रखना है ताकि आपकी सेविंग्स हो, आपका अच्छा काम धंधा चलता रहे, हॉस्पिटल में पैसा ना लगे, आपकी हेल्थ फिटनेस में पैसा लग जाए। कहीं ना कहीं रुपया लगेगा, कार्ड कह रहा है, तो अच्छा होगा अगर आप अपनी फिटनेस पे पैसा खर्चा कर दें। वेल्थ कीवर्ड है इसका, लिटिल लेस टॉक एंड अ लॉट मोर एक्शन। कम बात कीजिए और काम ज्यादा कीजिए। रुपए आप खूब कमाने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज के भंडार खुलने वाले हैं। अगर आप फाइनेंस को लेकर इनसिक्योर रहते हैं तो सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। आपको प्रैक्टिकल होने की नीड है। थोड़ा सा आप फोन पर किसी से भी टाइम पास की बातें करना बंद करिए। काम से मतलब होना चाहिए आपकी बातों में, बेकार की बातें बिल्कुल नहीं। स्लोली स्लोली मेथोडिकली सक्सेस लॉन्ग रन की होगी। और अगर आप एकदम से
एक रात में रोम, जैसे बिल्डिंग बनाने की बात बोलती है रोम बनाने की, तो वैसा अगर आप काम करेंगे तो आप धाराशायी हो जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से पैसा कमाने के पीछे मत भागिए, हमेशा पैसा आता रहे उसके पीछे भागिए। और ये कार्ड आपको छुट्टी संकेत नहीं कर रहा है, आप छुट्टी लेंगे तो आपके पैसा बिगड़ेगा। रात दिन काम की बात कह रहा है तो थोड़ा हॉलीडे कैंसिल करिए। लव लाइफ, संभल कर ईगो को इतना ना बढ़ाएं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए। थोड़े संवेदनशील बनिए, प्यार को समझिए। पति पत्नी एक साथ हर समय फाइट करके हम जीत गए वाले जो नारे हैं इसको मत लगाइए। अगर फाइट हो रही है तो आप ये समझिए कि आप दोनों गिर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि आप उठ रहे हैं, आप दोनों गिर रहे हैं, क्योंकि मैरिज है, बॉन्डिंग है, वो गिर रही है। आप अगर सही टाइम अभी घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिए। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कोई भी होटल जो भी करें वो अच्छी होटल करनी चाहिए आपको, ज्यादा सफोकेटिव होटल नहीं होनी चाहिए कमरा उसका। और ऊंची जगह से आपका खिड़कियां जो है आपको उसको खोल के नीचे नहीं देखना चाहिए, डेंजर जोन है। और दूसरा, कहीं पर भी आप घूमने जाते हैं तो अपने साथ लाइटर या कोई भी इस तरह की चीजें लेके न जाएं जो फायर का काम करती हो। अपने पार्टनर के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लव अफेयर एक से ज्यादा ना करें, भेद खुल जाएगा, मान सम्मान में गिरावट आ जाएगी। अपने समय और रिश्ते को इग्नोरेंस और ग्रांटेड लेने से बचें। फैमिली, स्टेबिलिटी, लग्जूरियस लाइफ। अब आप जो लम्हे टाइम से अपने घर में देना चाह रहे थे, योगदान करना चाह रहे थे, बहुत आपको फील होता था कि मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, वो समय आ गया है। कीवर्ड है आपका सीखिए, खोजिए, जानिए। आपके भीतर आप एक नहीं कई योग्यताएं रखते हैं, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। आप इतना धन कमा सकते हैं, इतना धन की कोई सोच नहीं सकता। गंभीरता से सोचें कि आपको क्या काम सीरियसली करना है, कहाँ से आपको एफर्ट्स डालने हैं। आपको ये सब सक्सेसफुल बना सकता है। खूब मेहनत कीजिए, बहुत धन कमाएंगे। कुछ ना कुछ नया करने का वक्त, परिवार में अब खूब समृद्धि लाने का टाइम है। घर, वाहन, लग्जरी, एवरीथिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आलस और बहुत बोलना आपको घातक है। ओवरऑल कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड आपको कहता है कि थोड़ा आप अपने दायरे खोलें, हर पल खड़े ना रहें कि सच धज के कि कोई आएगा आपकी पॉकेट में मनी डालेगा, आपकी प्लेट में खाना डालेगा, आपकी किस्मत में प्यार लाएगा, आपको फेमस करा देगा। कार्ड कहता है आप अपने रास्ते खोजिए, डिपेंडेंट मत बनिए। यूनिवर्स आपके लिए सभी डोर्स ओपन करके रखे हैं। ये बहुत बेस्ट टाइम है। अपने हॉर्स पर बैठिए, घोड़े पे, और जिस चीज की कमी है आपके जीवन में उसकी खोज में जुट जाइए, ताकि आपको सब कुछ मिल सके। धन्यवाद।